हमारे घरों में कैसी पृष्ठभूमि होती है। पहली बार जब जनरल सेक्रेटरी लड़ी तो घर में पता ही नहीं था कि क्या होता है चुनाव। लड़ गई। इस एक साल में पता चल गया कि भाई ये चुनाव होता है। तो नेतागिरी का सबसे ऊपर वाला है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की महासचिव बन गई। तो माँ ने एक साल में सब देख लिया। तो अगली बार जब प्रेसिडेंट के लिए एबीवीपी ने कहा कि इसको प्रेसिडेंट लड़ाना है घनश्याम जी, तो माँ के ओ नहीं 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 नहीं, ये बनियों के बच्चों का काम नहीं है, कोई चुनाव नाम नहीं लड़ना। शादी कौन करेगा भाई? पर पिताजी साथ थे। पापा ने कहा कि अगर बच्चे को मौका मिल रहा है तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए। मैं ये चाहती हूं ऐसे पिता हमारे समाज के हर घर में। जब ऐसे पिता हर घर में हो जाएंगे तो रेखा के जैसे सम्मान मिलने वाली बेटियां भी बहुत सारी होंगी। क्योंकि जो पहली उंगली एक बेटी की पकड़ता है वो परिवार पकड़ता है। पहले होता था बेटी बचाओ, फिर हुआ बेटी पढ़ाओ, और उसके बाद बेटी बढ़ाओ। और आज हमारा ये पूरा समाज देश भर में, विश्व भर में अपनी बेटियों को ऐसा मौका मिले, यदि इसके लिए काम करेगा तो सैकड़ों रेखा गुप्ता हमारे परिवार में। वो बात अलग है कि नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद जरूर चाहिए। नरेंद्र मोदी जी भी तो उन्हीं को आशीर्वाद देंगे जिनको आप घर से भेजोगे, जा बेटा समाज का काम कर। और ये बात सही नहीं है अशोक जी ने चेयरमैन बनाया तो जरूरत नंबर लग गया। तो अगली बार सोच समझ के चेयरमैन बनना, ऐसे मत दे देना। सोच समझ के बनाएंगे, अगली कोई बनाए तो पता चले किसी अन्य प्रांत की मुख्यमंत्री बनेगा। पर सच में अपने परिवार में आके बड़ा अच्छा लगता और लगता है समाज ने हमें एक चीज सिखाई कि कहीं पे अपने दामन पे इतना सा भी दाग लेना नहीं और समाज के लिए खड़े रहना। मेरे पिताजी स्टेट बैंक में काम करते थे, गाड़ी थी एक हमारे पास के। तो जब मैं यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट बनी तो मेरे पिताजी ने वो गाड़ी मुझे दी और खुद स्कूटर पे जाते थे। और वो कहते थे कि बेटा अपना व्हीकल अपने हाथ में रखो, किसी की गाड़ी में बैठना नहीं, किसी का ऑब्लिगेशन लेना नहीं, अपना जाओ काम करो अपने व्हीकल से घर। हमने शुरू से अपने परिवार में समाज में यही सीखा है कि अपने घर से लगा करके समाज का काम है, समाज के किसी भी चीज को हाथ नहीं लगा। और मैं मुख्यमंत्री कार्यालय संभालते ही मैंने अपने कार्यालय के बाहर बोर्ड लगाया कि किसी भी प्रकार का कोई उपहार बुके सामान लाने की आवश्यकता नहीं है, आपका आशीर्वाद ही काफी। और वो आशीर्वाद की इतनी बड़ी जिम्मेवारी आपने दिल्ली संभालने के लिए मुझे दे दी कि बाकी चीजें कैसे संभालूंगी। तो जो दिल्ली संभालनी है वो केवल अकेले नहीं मुझे संभालनी है, मेरे साथ पूरे समाज को खड़ा होना पड़ेगा। सब साथ तभी पूरे देश में संदेश जाएगा कि देखिए एक बहन को, एक बेटी को मौका मिला तो उसने अच्छा काम किया। जो विचार आपके पास है, जो मार्गदर्शन आपके पास है, वो आपको देना पड़ेगा। पर ये चीज छोड़नी पड़ेगी कि भाई रेखा मेरे कार्यक्रम में आ जा, मेरी शादी में आ जा, ये आ जा, और उस बात पे नाराज नहीं होना भाई। पहले बता रही हूँ भाई, काम करने के लिए बनाया है ना मुख्यमंत्री, तो काम करने का मौका दे। अगर इन्हीं चीजों में जो मैंने वो कहती तो भाई साहब थोड़ा सा ही टाइम रखना, ज्यादा स्वागत के चक्कर में नहीं पड़ो, ऐसे ज्यादा मजा आएगा। अब वो जितनी अव्यवस्था थी उसमें मजा आ रहा था कि इसमें मजा आ रहा है? तो आशीर्वाद वहीं से हाथ उठा के दे दो। अपने कार्यक्रम में भी ऐसी करना, कई चक्कर में पड़ोगे तो ऐसे उलझ जाओगे। नोट कर लो।
इतना प्यार है, इतना आशीर्वाद है कि मैं जहाँ जा रही हूँ बहुत लोग स्नेह से लेते हैं और सबको ऐसा लगता है कि रेखा नहीं बनी, हम ही बन गए हैं मुख्यमंत्री। और मैं भी आपको ये बताती हूँ कि मैंने भी कोई कसर नहीं छोड़ रखी। पिछले 12-14 दिन में सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 12-1 बजे तक अपने काम को संभालने की कोशिश कर, समझने की कोशिश कर रही। दिल्ली एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दिल्ली देश की राजधानी है तो पूरे देश में उसका संदेश जाता है। दिल्ली को सुंदर बनाना है, दिल्ली को समृद्ध बनाना है, दिल्ली को बेहतर बनाना है, विकसित दिल्ली बनाना है। एक विजन जो मोदी जी का है कि एक विश्व स्तरीय शहर दिल्ली बने, उसके लिए ढेरों काम। ऐसे नहीं हो जाने वाला कि मैं कहीं बैठ जाऊं, माला पहनती रहूं, शादी ब्याह अटेंड करती रहूं तो दिल्ली विकसित नहीं बन पाएगी। अपने मरे स्वर्ग नहीं मिलता, ये तो हम सब जानते हैं ना। करना पड़ेगा और उस करने में जो मदद आप लोग कर सके परिवार के नाते, समाज के नाते, वो मदद मुझे आपको चाहिए। उसी को आशीर्वाद मानूंगी मैं, उसी को आशीर्वाद मान के काम करेंगे ताकि जब अगली बार किसी और वैश्य समाज के व्यक्ति का नंबर लगे तो भी ये बढ़िया काम करते हैं वैश्य समाज वाले, उनको लाओ। भैया आपके समाज का हर व्यक्ति ईमानदारी से यदि काम करता है, जहाँ मर्जी उसको बिठा दो, उसे मंत्री बना दो, उसे मुख्यमंत्री बना दो, उसको कोई बोर्ड दे दो, आयोग दे दो, कुछ भी दे दो, और वो बढ़िया से काम करता है तो समाज की ब्रांडिंग तो अपने आप है। और हमें तो महाराजा अग्रसेन जी महाराज ने यही सिखाया है, एक ईंट और एक सिक्का, कि समाज का सहयोग लो और समाज में लगाओ, अपने लिए कुछ नहीं करना है। तो ये जो प्रवृत्ति हमारे अंदर है, मैं तो अनेक मंचों पे कहती हूँ। आज भी बजट सेशन के लिए मैंने विधानसभा परिसर में बहुत सारे व्यापारियों को बुलाया था, उनसे मैंने यही चर्चा करी। मैंने कहा भाई ये बताओ आए तो क्या लाए और जाओगे तो क्या देके जाओगे। भाई दिल्ली ठीक करनी है, दिल्ली ठीक होगी तो आपका व्यापार अच्छा होगा, व्यापार अच्छा होगा तो मुनाफा अच्छा होगा, मुनाफा अच्छा होगा तो टैक्स अच्छा दोगे, टैक्स अच्छा दोगे तो सरकार अच्छी चलेगी। तो ये तो पूरा सर्कल है, तो इसलिए सबको जुड़ना पड़ेगा, तो बेहतर करना पड़ेगा। आज का बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन आपने किया, देश के कोने कोने से सभी भाई बंद आए, सबको दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ कि आपका आशीर्वाद मुझे मिला और ऐसे ही अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें। आप सबका बड़ों का मार्गदर्शन मुझे मिलता रहे, सबका सहयोग मिले, सबके सुझाव मिले और आपकी ये समाज की बेटी पूरे विश्व में समाज का नाम रोशन करे, ऐसा मुझे आशीर्वाद दें।